स्वयं को पशु पक्षी नारकी या देव या चक्रवर्ती नहीं मानेगा। ये कर्म का विपाक मानेगा। कर्म उदय से मुझे अवस्थाएं मिली है, परंतु मेरा स्वरूप शुद्ध स्वरूप जो 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है, उस जीव की जो शुद्ध अवस्था है, उस शुद्ध अवस्था मेरा स्वरूप है। परंतु पूर्व कर्म के उदय से वो जो शरीर को प्राप्त करता है, जैसे मैं कल यहीं बताया था, देखा कल जो बताया था वो भी यहाँ इंक्लूड है। समगुण पर्याय द्रव्यम भवति इति वचनात् वर्तमान मनुष्य भवे वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण तदेव मनुष्य पर्याय प्रदेशवर्ती ज्ञान गुण प्रमाणस्थ प्रत्यक्षण दृश्यते यथा अयम आत्मा तथा निश्चयतः सर्वदेव अव्यावाद अक्षय सुखादि अनंत गुण आधारभूत योसौ केवल ज्ञान गुणस्तत् प्रमाण अयम आत्मा। कि भले मैं अभी मनुष्य हूँ या स्त्री हूँ, बालक हूँ, पशु हूँ, नारी हूँ, परंतु मेरा शुद्ध जो गुण है, शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध अवस्था है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय है। तो जब सिद्ध अवस्था मेरा शुद्ध अवस्था है, तो ना मेरा कोई शत्रु है, ना मित्र है, ना मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, ये मेरा नहीं है। मैं इससे परे हूँ। इसलिए इसके प्रति उसके भावात्मक विद्वेष, घृणा, वैरत्व ये सब नहीं होगा। भले पुण्य उदय से वो तज्जोग्य सत्ता संपत्ति, यहाँ तक चक्रवर्तित्व पद भी मिलेगा, इंद्र पद भी मिलेगी, तथापि उसको अपना स्वरूप नहीं मानेगा। जैसा अभी वैज्ञानिक अग्रवाल ने यहाँ से जाकर के वहां बोले, गुरुदेव पत्रिका कैसे इतनी बड़ी छपी, आपकी भी अनुमोदना होगी ना? बोले कि मैं इनको बुलाया मैं तत्काल उनको बोला, भगवान की जो समर्पण रचना होती है ना, भगवान बोलते अनुमोदन करते आखिर बोले, तो फिर वो बोले हमारे गुरुदेव तो सप्रे में भी ऐसे नहीं सोचते। भले पुण्य उदय से ख्याति हो, प्रसिद्धि हो, परंतु ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि को वो अपना स्वरूप नहीं मानेगा। पूर्व कर्म उदय से किस प्रकार शारीरिक रोग भी हुआ या कोई अपमान किया, कोई निंदा की, तो भी अपना स्वभाव मान करके वो विचलित नहीं होगा। वो कर्म जैसे मैं कई उदाहरण देता हूँ, बादल होने पर बादल के कारण जो आकाश में जो कुछ विकार उत्पन्न होता है, उसमें कोई बात, आकाश में कोई विकार नहीं होता है। तो ऐसे जो साम्य भाव, आध्यात्मिक दृष्टि, ऐसे जिनमें प्रारंभ है, वहां से सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा। भले छठे गुण स्थान तक आहार करेंगे, निहार करेंगे, निद्रा लेंगे, तथापि इसको अपना स्वभाव नहीं मानेंगे। जैसे सामान्य एक पशु, कीट पतंग भी मल को अपना स्वरूप नहीं मानता है। भला शरीर में मल ज्यादा है, शरीर में हमारे सेल्स जितनी है उससे भी 10 गुना रोगाणु जीवाणु है, तथापि जैसे कि मिथ्या दृष्टि कीट पतंग के मल को अपना स्वभाव नहीं मानते हैं, इसी प्रकार राग, द्वेष, काम, क्रोध, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, शत्रु मित्र को मल समान मानेंगे, माने मेरा स्वभाव नहीं मानेंगे। और उनका जो अनुभव होगा वो आध्यात्मिक अनुभव होगा। सोहम रूपम में मैं ना राजा हूँ, रंक, ना दीन, ना हीन, इसलिए वो किससे प्रभावित नहीं होंगे। कोई धनी, कोई चक्रवर्ती, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई दुष्ट, कोई दुर्जन से भयभीत तो नहीं हो, कोई दीनहीन, गरीब या पशु पक्षी से घृणा भी नहीं करेंगे। और जो कुछ बोलेंगे, सोचेंगे, स्व आत्मा आध्यात्मिक गुण को केंद्र करके मैं आत्मस्वरूप को मानेंगे, और अज्ञानी मोही लोग उसको गलत मानेंगे, क्योंकि अज्ञानी मोही तो शरीर को, सत्ता, संपत्ति, बुद्धि को अपना स्वरूप मानते हैं, परंतु
जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न, वो मन को भी अपना नहीं मानते, मनातीत अपन अवस्था है, जो अभी वर्णन हो गया, आगे आएगा। ये पूरा, ये जो पूरा समय सर का शॉर्ट एंड स्वीट में है, इसमें शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ, तो इसलिए वो स्वयं को कोई चक्रवर्ती या इंद्र से छोटा नहीं मानेंगे, कोई कीट पतंग से भी नहीं बड़ा मानेंगे, ना कीट पतंगों को भी तुच्छ मानेंगे, ना चक्रवर्ती को भी महान मानेंगे। तो उनकी जो प्रवृत्ति होगी वो आत्म प्रवृत्ति, इसलिए सामान्य लौकिक जन इसको अहंकार मान लेंगे, या उनकी जो निष्फल वृत्ति, कोई सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ परिषद ने बोला था आकिंचन धर्म में, उनको दीनहीन भिखारी मानेंगे। ये स्वाभाविक, ये अनंत काल पहले भी हुआ, चतुर्थ काल में हुआ, अभी भी होगा, आगे भी होगा। ये प्रवृत्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि जीव अनादि से है और कर्म अनादि से है, और आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न जीव पहले भी रहे, अभी भी और आगे भी। तो ये एकदम स्वाभाविक था। जो मैं आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ा, जैन धर्म में तो दिगंबर सितंबर का है, हिंदुओं का बौद्धों का सब पढ़ा, और महापुरुषों के बारे में पढ़ा, मैंने भी यही सब अनुभव किया इस जीवन में, पूरा जीवन में अनुभव किया। केवल मैं पढ़ करके रखा नहीं, मेमोरी में नहीं रखा हूं मैं, आई फील इट प्रैक्टिकली every moment and every condition also, एकदम ऐसे होगा। वही अभी वर्णन में चल रहा, अभी गोदावरी साहब बोला जोड़ो जोड़ो स्वयं जोड़ो, यही आध्यात्मिक है। भले कोई धार्मिक बन गया, भले बुद्धि अच्छी है, प्रवचन अच्छा कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होने पर ऐसे वो अनुभव नहीं कर सकता, ऐसे नहीं अनुभव करेगा, इससे विपरीत अनुभव करेगा। हाँ बेटा, मेरी कितनी प्रसिद्धि हो रही है, कितना धन आ रहा है, मेरे प्रवचन लाखों रुपया करोड़ों रुपया में चल जाता है, लाखों करोड़ रुपया में चल जाता है प्रवचन। आप लोग को मालूम नहीं, मैं खुद पहले भी जानता था, अभी सुबह वो ये भी बोला था, रात को हमारे मुकेश बोला था, मुझे तो पहले से मालूम है। हाँ, ना सत्ता चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, इसको जो आंतरिक दृष्टि से पर मानता है। और शरीर है, खाना भी खाएगा, मल भी त्याग करेगा, सोएगा भी, परंतु इसको अपना स्वरूप नहीं मानेगा। जैसे पेट के मल को एक कीड़ा मकोड़ा भी अपना स्वरूप नहीं मानता है, परंतु मल तो है शरीर में, बिना मल कोई जीव बच नहीं सकता, मर जाएगा तीर्थंकर को छोड़कर। सामान्य जीव, अभी तो पकना पर लोग इतना गहन विषय नहीं पढ़ाया हूँ, जो अभी साइंस में पढ़ा हूँ, आयुर्वेद पढ़ा हूँ, मेडिकल साइंस में पढ़ा हूँ, मल बिना कोई जीव जी नहीं सकता। मल हमारे शरीर में अवश्य है। अभी केवल के जो प्रकरण में बताया था, तो ऐसे दृष्टि होना चाहिए। ऐसी जब दृष्टि होगी, एक अलौकिक तृप्ति शांति का अनुभव होता है। किसी भी परिस्थिति में भय दीनहीन भाव नहीं करता, किसी प्रभावित नहीं होता है। जैसे आकाश विद्युत से भी प्रभावित नहीं, और विद्युत से कितनी ऊर्जा है मालूम आप लोग को? एक बिजली गिरेगी ना, ये भवन एक क्षण में विध्वंस हो जाएगा, जो आकाश बिजली, इतनी ऊर्जा रहती है, 1000 फारेनहाइट है एकदम इतना। तथापि आकाश क्या उससे क्षतित तो होता है क्या, नष्ट होता है क्या, जलता है क्या? ऐसे। परंतु मेरा जो अनुभव है, सामान्यतः धार्मिक लोक में मैं जो देश विदेश के साहित्य पढ़ा, महापुरुष के बारे पढ़ा, धर्म को ईर्षा देश घृणा पक्षपात स्वार्थ सिद्धि में लगा लेते हैं, इसलिए परमार्थ सिद्धि नहीं होती, आत्मा को लब्धि नहीं होती, शांति नहीं मिलती है, तृप्ति नहीं होती है। केवल दोषों को देखते हैं, वो कितना उसके पास संपत्ति है, उसकी कितनी दृष्टि हो रही, वो कितना सुखी है, वो कितना नहीं है। स्व आध्यात्मिक दृष्टि स्वयं को नहीं देखते, स्वयं का अवलोकन नहीं करते। इसलिए बार बार बोलते हैं, तो आगे ये तो बहुत यही अभी आएगा, कल भी आया था, तो ये एकदम विपरीत होगा।
इसलिए मैं बार बार आप लोग को पूछता ना, मैं जो बोलता हूँ विपरीत जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो दूसरे को गलत लगता है वही सबसे, मैं बहुत लिखा हूँ, गद्य में पद्य में बहुत लिखा हूँ। जो लौकिक को गलत लगता है वही रियल आध्यात्म करता है। हाँ, और जो चला माला अवगार शायद आप लोग को पढ़ा नहीं, आप लोग शायद नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ में है, चलमल अवगार में कुछ दोष लगेगा, परंतु जैसे कि वृद्ध लाठी लेके जाता है, लाठी को वो स्वयं उठाता है, परंतु लाठी के बल पर जाता है, और लाठी भी हिलती स्वयं भी हिलता है। अन्य में जो उपसमय समय छाप समय उसमें चंचलता आएगी, परंतु श्रद्धा हुई, लक्ष्य हुई। जैसे कोई एक्सप्रेस गाड़ी में जा रहा है और कोई पैसेंजर में जा रहा है, गति में मंदता होगी, परंतु दिशा हुई, दिशा में कोई अंतर नहीं, दिशा में कोई अंतर। तो अभी तो यही सब बदल चलेगा ये। इसलिए अभी तो आप लोग को कोई बड़ी बड़ी सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ा हूं, जो हाँ हमारे सब सिद्धांत गणित में लिखा गया। अनंत जितने जीव है उसकी अपेक्षा मान लो कि एक महासागर समान जीव है, तो उसमें सुई के नोक के बराबर जीव ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि होते हैं। तो इसलिए अनंत गुण क्या है, मोही, रागी, अधार्मिक, अनाध्यात्मिक दृष्टि। तो स्वाभाविक रूप में जो देखते, जो अनादिकालीन संस्कार है, जो राग, द्वेष, काम, क्रोध है, उसका अनुसार वो प्रवृत्ति करेंगे, उसी अनुसार वो देखेंगे, उसी प्रकार सोचेंगे। तो स्वाभाविक होता है। इसलिए जितने महापुरुष है, आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, परंतु उसको इतना आध्यात्मिक गहराई से, अनुभवात्मक स्तर पर, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इतने कभी नहीं समझ पाते हैं। जितने महापुरुष है वो जब जीवित रहे, उनके सबसे ज्यादा रहे, भले तीर्थंकर क्यों नहीं, भले ईसा मसीह क्यों नहीं, सुकरात नहीं, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल, सब जितने भारत को विदेश के, और होगा ही, और होना चाहिए। तब तो परीक्षा होती है, तब वो ये सत्य है और अच्छी, तब तो परीक्षा तब पता चलता है। स्वाभाविक है, एकदम स्वाभाविक है। इस समय गद्य में भी बहुत लिखा हूँ सब, और अभी इसमें भी आएगा सब। इसमें तो अति उच्च भाषा में, उच्च ये में खड़ा में आता है, अति उच्च। इसमें एक एक वाक्य अन्य ग्रंथ में एक एक पुस्तक है, कोई ये सामान्य नहीं, तो कोहिनूर से भी ज्यादा ही है, इसको समझना ही बहुत कठिन है। न इस वजह से क्या है, उनको हाँ देखो, अभी बहुत और बहुत गहन विषय है। भगवान सर्वव्यापी है, सब्बगदिन बसव हो, सब्बे बीय तगया जगदी अट्ठ नानमयादो जीनो दिशयादु तस्सते भनिदम। भगवान सर्वव्यापी है। आगे कहते हैं कि जैसे ज्ञान को पहले सर्वव्यापक कहा गया है, वैसे ही सर्वव्यापक ज्ञान की अपेक्षा भगवान अनंत आत्मा भी सर्वगत है। नानमयादोय तथा ज्ञानमयी होने के कारण से जीर्णवत हो, जिन जो बंधराधिक उनमें वृषभ अर्थात प्रधान, जिन अर्थात धर्मों को जीतने वाला अरहंत या सिद्ध भगवान सर्वगत या सर्वव्यापक है। सब कुछ भगवान के ज्ञान के
विषयपणे को प्राप्त होने के कारण से अर्थात ज्ञेयपणे को प्राप्त होने के कारण से अर्थात ज्ञेयपणे को रखने के कारण से सर्वे दिया जगत से अच्छा सर्व ही जगत में जो पदार्थ है सो तक गया उस भगवान में प्राप्त या व्याप्त बढ़िया कहे गए हैं। जैसे दर्पण में पदार्थ का बिंब पड़ता है तैसे व्यवहार में से पदार्थ भगवान के ज्ञान में प्राप्त है। भाव यह है कि जो अनंत ज्ञान है तथा अनाकुल पने के लक्षण को रखने वाला अनंत सुख है उनका आधारभूत जो है सो ही आत्मा है। इस प्रकार के आत्मा का जो प्रमाण है वही आत्मा के ज्ञान का प्रमाण है और वह ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है। ऐसा अपना निज स्वभाव देह के भीतर प्राप्त आत्मा को नहीं जोड़ता हुआ भी लोक अलोक को जानता है। इस कारण से व्यवहार में से भगवान को सर्वगत कहा जाता है। और क्योंकि जैसे नीले पीले आदि बाहरी पदार्थ दर्पण में झलकते हैं ऐसे ही बाह्य पदार्थ ज्ञानाकार से ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए व्यवहार से ज्ञान आकार के पदार्थ कहे जाते हैं। इसलिए वे पदार्थ ज्ञान में दिखते हैं, ऐसा कहने में दोष नहीं है, यह अभिप्राय है। ज्ञान वास्तव में तीन काल में व्याप्त सब द्रव्य पर्याय से व्यवस्थित विश्व के ज्ञेयाकारों को ग्रहण करता हुआ जानता हुआ सर्वगत कहा गया है। और ऐसे सर्वगत ज्ञानमय होकर रहने से भगवान भी सर्वगत ही है। इस प्रकार सर्वगत ज्ञान के विषय ज्ञेय होने से सब पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान से अभिन्न भगवान के वे विषय हैं। ऐसा शास्त्र में कथन होने से वे सब पदार्थ भगवान गति ही है, अर्थात भगवान में प्राप्त ही है। यहाँ ऐसा समझना कि निश्चय से अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन उस सुख संवेदन की अधिष्ठानता जितनी हो आत्मा है और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्वतत्व है। उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना विश्व के ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना भगवान सर्व पदार्थों को जानते हुए भी व्यवहार में से भगवान सर्वगत है ऐसा तथा नैमित्तिक भूत ज्ञेयाकारों को आत्मा में स्थित आत्मा में रहते हुए देखकर सर्व पदार्थ आत्मगत है ऐसा उच्चार किया जाता है। किंतु उनका आत्मा और ज्ञेय पदार्थों का परमार्थ से एक दूसरे में गमन नहीं है, क्योंकि सर्व द्रव्यों के स्वरूप निष्ठापना है, क्योंकि सर्व पदार्थ अपने अपने स्वरूप में निश्चल अवस्थित है। यही क्रम ज्ञान में भी निश्चित करने योग्य है, अर्थात जिस प्रकार आत्मा और ज्ञेयों के संबंध में निश्चय व्यवहार से कहा गया है, उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेयों के संबंध में भी निश्चय व्यवहार से वैसा ही निश्चय करना चाहिए। समीक्षा, जैसे कैमरे में छायांकन यंत्र पर्वत वृक्ष मनुष्य आदि के चित्र तो आ जाते हैं, तथापि पर्वत आदि कैमरे में प्रवेश नहीं करते हैं और न ही कैमरा इस रूप परिवर्तित होता है। उसी प्रकार भगवान ज्ञान की अपेक्षा सर्वगत होते हुए भी ज्ञेय रूप परिणमन नहीं करते और न ही ज्ञेय भगवान रूप परिवर्तित होते हैं। कुछ लोग भगवान को विश्वव्यापी मानते हैं और ज्ञान की अपेक्षा यथार्थ, परंतु जो शरीर की अपेक्षा विश्वव्यापी मानते हैं वह यथार्थ नहीं है। कुछ दार्शनिकों ने भगवान को विश्वव्यापी माना है, यथा विश्वतश्चक्षुरमृत विश्वतो मुखो विश्वतो बहुत विश्वतः पार्थ संबाहुभ्याम दमति संपत्प्रैद्या वा भूमि जनयन् देव एकः क्रमे रत्नमाला। जो विश्व तश्चक्षु है, सर्व ओर नेत्र वाला है, अर्थात विश्वदर्शी है, विश्वतोमुख है, सर्व ओर मुख वाला है, अर्थात जिसके वचन विश्वव्यापी है, विश्वतो बाहु है, सर्व और भुजाओं वाला है, अर्थात जिसकी भुजाओं का व्यापार सर्व जगत में है, यानी जो सर्व जगत का करता है। विश्वतः पात है, जिसके पास पैर सभी ओर हैं, अर्थात जो विश्व में व्याप्त है। पुण्य पाप रूप संभावों से सर्व प्राणियों को संयुक्त करता है और जो परमाणुओं से जीव अर्थात आकाश और भूमि को उत्पन्न करता हुआ वर्तमान है, ऐसा एक देव अर्थात ईश्वर है। ये प्रकरण पहले भी आ गया है,
और जो गणितीय रूप में मैंने बताया था वहां भी बताया था, आदानान प्रमाणम नाणम नेपमानम उद्दिष्टम नेय लोया लोयम तम्म नानदो सब भगत। यहाँ सूत्र रूप में आया था, उसको अभी व्यावहारिक रूप में उसको ही अन्य रूप में बता रहे हैं। और वो कई उदाहरण मैंने उस समय भी बताया था, चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण दिया था, सूर्य का उदाहरण दिया था, ये सब का उदाहरण दिया था। तो एक जैसे आप लोगों को यही उदाहरण दिया था, यहाँ कैमरा का उदाहरण दिया, जैसे हमें यहाँ रह करके करोड़ों अरब मील देख लेते हैं। साइंस के अनुसार क्या है, जो प्रकाश आता है वो प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है और आंख एक लेंस है, लेंस से परिवर्तित होकर के वो पीछे वो प्रकाश जाता है, फिर हमारा ब्रेन वो वहाँ उल्टा प्रतिबिंब पड़ता है, आंख में ऐसे पड़ता है, फिर हमारा ब्रेन उसको ऐसे कर लेता है, फिर हम उसको देखते हैं। ये विज्ञान का भी सिद्धांत मैं आप लोग को बताता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल वो प्रकाश आया, फोटन प्रकाश हमारे आंख में पड़ा, तो फिर वो इसके माध्यम से ब्रेन गए, वहां हम उसके माध्यम से देखे, तो देखा वो जो पदार्थ है केवल सूर्य के प्रकाश नहीं, हर वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्स होता है साइंस के अनुसार, और वो हम देखते हैं। इसलिए अंधेरा में प्रकाश रिफ्लेक्स नहीं होता, हम नहीं देख पाते हैं। तो तथापि जैसे हम पहाड़ को देख रहे हैं, कुर्सी टेबल, ये कोई व्यक्ति को, वो आकर के हमारे अंदर प्रवेश करते क्या? नहीं करते। तथापि यहाँ प्रतिबिंब पड़ता कि नहीं? एक दूसरे की आंखों में देखो एक दूसरे की आंखों में पड़ता है, एक दूसरे आप लोग को सब आज से कमर्स के स्टूडेंट जैसे परीक्षा एकदम नहीं करता आता, एक दूसरे को देखते नहीं, बोलने पर भी नहीं देखते। जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। मैं सब प्रैक्टिकल करता हूँ यहाँ सब हर विषय। तो यहाँ एक प्रतिबिंब उल्टा पड़ता है, फिर उसको तो जैसे पहाड़ हम देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, घर में पुस्तक, क्या ये पुस्तक आकर के हमारा आंख के अंदर घुस गई? पहाड़ आकर के हमारा आंख के अंदर घुस गया? नक्षत्र सब। तथापि ये जो ये संबंध है, ये ज्ञान के संबंध। जैसे फॉर एग्जाम्पल आधुनिक विज्ञान में जो टेलीस्कोप है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, गैलीलियो और चंद्रा, ये सब है, एक जो ब्रह्मांड को देखने के लिए आकाश में रखा गया है। आकाश में है, आकाश में ही रहते हैं सब, नीचे भी है, परंतु जो बड़े बड़े टेलीस्कोप में जो अंतरिक्ष का भी विज्ञान चल रहा है, उसमें आकाश में ही, तो वो उसमें हजारों लाइट ईयर्स का जो वो फोटो लेते हैं। जैसे आज आया वो मंगल का फोटो, ऐसा आया। ये तो हमारे शिक्षक मुझे तो 5-6 वर्ष 7 वर्ष पहले से बता रहे थे सब, इससे पहले ही हमारी चर्चा होगी। अभी भी आए थे तो वहाँ चर्चा होती है, अभी भी चल रहे थे। तो वो कैसे उस मंगल या सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आकर के हमारे अंदर प्रवेश कर लिए ना, फिर प्रवेश कर तो मेरा आपका इतना बड़ा जो छोटा शरीर फूल करके और वो खड़ो मिलकर हो जाता चाहिए ना। जैसे बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है, और बैलून फूलते फूलते तो इतना बड़ा हो जाता है। क्यों? उसमें हवा प्रवेश कर लिया। तो ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के मोकड़े पेड़ पौधे ईंट पत्थर आपके अंदर चले गए तो आपको तो फूल करके अरबों मिल का हो जाना चाहिए। नहीं होता है ना। देखा एक व्यवहार से हमारे पास बहुत क्षुद्र ज्ञान होते हुए भी, केवल ज्ञानी का अनंत एक भाग हमारे पास ज्ञान होते हुए भी हम इतने दूर दूर देखते हैं, इतने सूंघते हैं, इतने स्पर्श करते हैं, इतने याद रखते हैं। हाँ, इतना याद रखते, कोई कंप्यूटर भी इतना याद नहीं रख सकता हम जितना याद रखते। अभी ऐसे शरीर हमारे शरीर कोई अभी तक कोई एक यंत्र नहीं बना है,
हमारे शरीर में जितने सेंसिटिव से संपूर्ण काम करने की क्षमता, आंख, कान, नाक, वो सब, अभी तक हजार यंत्र को जोड़ दो, हमारे शरीर में जो काम होता है 1000 यंत्र भी नहीं कर सकते अभी भी, कोई कंप्यूटर से लेकर कोई रोबोट तक। तो देखो ये इतना, जैसे कल आप लोग को बताया था मैंने पशु पक्षी किसे लेकर गई संक्षिप्त में बताया था, तो ऐसी क्षमता यदि सामान्य पशु पक्षी कीट पतंग हम लोगों में भी है, जो अनंत शक्ति संपन्न अनंत ज्ञानी, उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों नहीं ज्ञ रूपये में प्रतिभाषित हो? समझा रहा? आप लोग को भी क्या दूर दूर नहीं देखते हो क्या? क्या पेड़ पौधे आपके अंदर आके घुस गए क्या? तो भी देखते ना। ये है ज्ञान ज्ञेय संबंध, इसको बोला जाता है। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत ज्ञान में यही कंपैरेटिव स्टडी, ये कंपैरेटिव स्टडी। हाँ हाँ हाँ, जब हम अतीन्द्रिय बन जाएंगे कितना हो जाएगा, कितना हम नहीं देख पाएंगे। हाँ एकदम, जैसे हमारे विज्ञान के जो क्रम विकासवाद में जब विकास होता जाए, इंद्रियों की वृद्धि हो जाती है, ब्रेन पावरफुल हो जाता है, तो क्षुद्र जीव से ज्ञान बढ़ता ही जाता है ना। अभी तक तो विज्ञान मनुष्य की सोच पाया, थोड़ी बहुत कल्पना कर पा रहे हैं वैज्ञानिक लोग, जैसे मेरी सब किताब में आधुनिक विज्ञान में लिखा हूं। हम लोग को कल्पना क्या, हमारे तो अनंत भगवान एक बन गए, हमको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। कल्पना में जो सिद्ध नहीं हुआ, हाइपोथेसिस, हमारा तो सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ? और कुछ प्रमाण तो एक ग्रंथ ही प्रमाण, मैं जो जिस ग्रंथ को पढ़ा रहा एक स्वयं में प्रमाण, इतना सूक्ष्म भी आज कोई पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिकों को भी मालूम नहीं। मैं चले भी देता, भारत में संपूर्ण दुनिया के जो 20-30-40 हजार वैज्ञानिक भी इसके विषय को नहीं जान सकते। यही जाना, यही स्वाभिमान, यही गौरव होना चाहिए, ऐसे गौरव होना चाहिए। यही मैं अभी लगा, गौरव और सोम भाव होना चाहिए, ये घमंड नहीं है। आप लोग इसको गलत तो समझते हो। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इतना अनुसंधान करने के बावजूद भी इस स्तर तक पहुंचने के बारे में सोच नहीं, एकदम नहीं सोचते। वो तुम देखो, हमारे डॉक्टर कछाल साहब थे और हमारे वैज्ञानिक सुभाष थे, तो मैं बोला कि नहीं, वो भी मानते, सब मानते। तो ये देखो कैसा हम पता चले, क्योंकि हमारे पास जो ग्रंथ अभी लिखित रूप में है, भले आप लोग को अभी तक नहीं पढ़े, आप लोग को बहुत कमान विषय पढ़ते हो, सुनते हो, सब अति सामान्य। हाँ, वो चरम सीमा है ज्ञान, एकदम। इसकी तुलनात्मक देखे, हाँ, विकास इवोल्यूशन पॉइंट, हाँ, तो जो निचेंद्रीय जीव, सूक्ष्म जीव है, हाँ, और गिरन से छोटे उनकी जैसे भी आपकी मनुष्य की आंख, अपनी आंख है, ये एडवांस आंख, मतलब बहुत निश्चित, छोटे जीव की अपन आंख देखें, जैसे मच्छर है, मक्खी है, इनमें आंख है, परंतु वो आंख जैसे आंख की नेचर है, वहाँ कंपाउंड आई है, मतलब एक आंख के अंदर भी करीब 100 आंखें हैं। हाँ, 1000 आंखें, कंपाउंड आई, हाँ, मालूम, हाँ, वो कंपाउंड आई अपने वहाँ मच्छरों के अंदर कंपाउंड आई है, और उनकी जो विजन की है वो उस कंपाउंड आई से सीमा बहुत कम सीमा है, वो ज्यादा नहीं देख सकते हैं। वहाँ की उनकी स्ट्रक्चर बनावट सिंपल तरीका, अपने आप का बनावट और एडवांस, इस तरह से जैसे एडवांस में जाएंगे उस तरह से केवल ज्ञान एकदम। वो आप लोगों नहीं थे, मैं ये विषय बताया था, इंद्रिया की तो होकर के इंद्रियों का भी विषय को अनंत गुण जानते हैं। उसने कक्षा साहब थे, प्रोफेसर सुभाष भी थे वो दिन, आप उसके बाद आए 1-2 कक्षा के बाद, यही विषय में बताया था, जो आप बताया एकदम सही। हाँ, मतलब ये कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान का चरम सीमा, तो जो विकास हो रहा है, ये मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक विकास हो रहा है, ये इस तरह से विकास, उद्गामी विकास। एक दिन अभी कुछ वर्ष पहले मैं ऐसी कुछ
साधुओं को हमारे कुछ वैज्ञानिक शिक्षकों में कुछ पढ़ा रहा था, ये आध्यात्म के विकास है। तो वैज्ञानिक अग्रवाल से बोले गुरुदेव हमारे यहाँ थोड़े कर्म विकासवाद है। अरे बोले कि परम कर्म विकास है, कम व्यवस्थित कर्म विकास होगा हमारे यहाँ ही है। उन्हें क्या तो केवल शरीर है विज्ञान में, शरीर तक है और इंडिया तक है, हमारा आध्यात्मिक तक है। फिर बात आध्यात्मिक विकास, इंडिया विकास, सब विकास हमारा। एकदम एकदम। तो इस दृष्टि से फॉर एग्जाम्पल देश में अभी विज्ञान के अनुसार, हाँ विज्ञान थोड़े चश्मा भी है ना, ये इतना पावर का, ये है ना, इस तरह का माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है ना। ऐसे ही जैसे विज्ञान में एक टेलीस्कोप का पावर या दूरी 10 लाइट ईयर से, ये 20 लाइट ईयर से, या इतना इसका क्षेत्र हजारों लाइट ईयर से, तो टेलीस्कोप 1000 लाइट ईयर से जाता है क्या? रहता है वायुमंडल में ऊपर, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर रहता है, और रह करके अरब मील से वो सब पिक्चर कैच करता है। तो देखा एक जड़ वस्तु भी सब अरब मील को कैच कर लेता है, तो फिर हम क्या जड़ है क्या? ज्ञान के पास पहुंच जाता है, ज्ञान ध्येय तक पहुंच जाता है। नहीं ज्ञान अपने आप नहीं, सुनो दोनों है, मैं दो बताता हूँ, दोनों है। यहाँ एक टीका में है और बताता हूँ। ज्ञान स्वभावतः द्रव्यतः स्व आत्म स्वरूप में ही रहता है, परंतु उसकी जो ज्ञेयत्व शक्ति है, ज्ञान ज्ञेय, हाँ मैं ऐसा तो पहले बोला था, अभी लिख लो। ज्ञान माने जानने वाला, जानने की क्षमता, जानने की शक्ति, नॉलेज, और ये माने जिसको ज्ञान जानता है, नोवेल थिंग। तो ज्ञान तो अपने आत्म प्रदेश में रहता है, परंतु उसकी ऐसी क्षमता है, योग्यता है, अभी आगे आएगा बहुत विस्तार से, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि आगे आने वाला है। जिसमें पहले जो बोलता हूं वही आगे विस्तार से आता है ना, उसमें ऐसी शक्ति है, वो उस शक्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होते हैं। जिसमें एक दिन दर्पण लाकर दिखाया ना, कैमरा दर्पण हमारा आंख है ऐसे, हाँ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप ऐसे। तो ज्ञान का स्वभाव भी है ज्ञान में प्रतिबिंबित होना। ये भी, हाँ ये लिख लो, ज्ञान का स्वभाव है ज्ञेय को जानना, और ज्ञेय का स्वभाव है ज्ञान में प्रतिबिंबित होना। ये धीरे धीरे आगे आएगा, बहुत विस्तार से आएगा, बहुत जो के बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते, वो सब विषय आएगा। इसीलिए ज्ञान आत्म प्रदेश में रहते ही, रह कर भी अपने स्थान में रहते ही, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं, ब्रह्मांड के आगे भी, जो ब्रह्मांड से भी अनंत गुण का अलोकाकाश है, उसको भी कवर कर लेता है, और भी जो अनंत ब्रह्मांड होता है उसको भी कवर कर लेता है। इतनी क्षमता है, अब ये आगे आएगा। इतनी हाँ 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 ज्ञान प्रतिबिंब कैसे होता है विज्ञान के हिसाब से, यहाँ से रेत निकल हाँ रेत अपने लेंस पर गई, यहाँ से रेत निकली लेंस पर गई, लेंस में जाकर के रेटिना पे बना, तो इसका स्वभाव है कि यहाँ से रेत निकली, इसका स्वभाव है कि ज्ञान में प्रवेश करना, तो ज्ञेय का भी स्वभाव है ज्ञान में प्रवेश करना, और ज्ञान का भी स्वभाव है ज्ञेय को जानना। परंतु वो जो सामान्य धार्मिक लोग को ऐसी धारणा करते हैं, या कुछ दार्शनिक धारणा करते हैं कि जो भगवान शरीर माने ज्ञानत्व शरीर से सर्वव्यापी है, ऐसे नहीं।
ऐसे नहीं। यदि ऐसे है, मैं क्योंकि मेरे कई मुसलमान भी शिष्य हैं, तो मैं उनको पूछा भी हूँ, यदि अल्लाह सर्वत्र है तो फिर आप जहाँ लघु संख्या जाते हो, सोच जाते हो, देखा नहीं, वो ज्ञान के संबंध से भगवान सर्वगत है, परंतु जो ज्ञानात्मक शरीर है भगवान का, जैसे अर्यंत अवस्था में दिव्य शरीर जो पहले वर्णन का हो गया, दिव्य परमोदार के शरीर है, और सिद्ध अवस्था में जो किंचित गुण जो शरीर है, उसमें ही वो असंख्यात प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, परंतु उस अनंत गुण की इतनी क्षमता है तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ जानते हैं। इस दृष्टि से वो सर्वगत है। फॉर एग्जाम्पल, स्थूल दृष्टि से, जैसे मैं पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र बताया था, सूर्य के जो प्रकाश क्षेत्र जैन धर्म में और साइंस में भी है, हाँ, उसका प्रकाश क्षेत्र रहता है। तो भले प्रकाश फोटन यहाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ फोटन आ रहा है साइंस के अनुसार, हाँ, सूर्य किरण यही है, परंतु सूर्य थोड़ा आ गया, रेडिएशन, हाँ, पूरा मास थोड़ा है नहीं। इसी प्रकार सर्वगत है। हम अभी फॉर एग्जाम्पल, हम अभी साइंस की भाषा में भी बताऊंगा, जैन धर्म की भाषा में, साइंस की भाषा में हम मिल्की वे में एक है सन फैमिली, उस सन फैमिली मिल्की वे तो बहुत कोना में, मेरे चित्र से भी 32 वर्ष पहले देखा हूँ, हाँ, एक कोना में हमारा सन फैमिली है, हाँ, वहाँ एक ग्रह में हम लोग को है। तो हम उस जो सूर्य, हम सूर्य परिवार के, हम सन फैमिली के सूर्य परिवार के, हम जैन धर्म के भी, विज्ञान में भी एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही समान। तो हम सन फैमिली में, तो हमें जो प्रकाश मिलता है कौन से सन से मिलता है? ऐसे विज्ञानिक धर्म को अनुसार तो असंख्य तो सूर्य है, नंबर है सूर्य, विज्ञान में सिद्ध हो गया। वो जो, हाँ, बहुत वर्ष पहले, मैं 32 वर्ष पहले ही लिख दिया हूँ विश्वविज्ञान में, हमारे अनंत काल से है, मैं तो एक सूत्र ही दे दिया, हाँ, एकदम, हाँ, ऐसा गौरव होना चाहिए, ये गौरव है, ये आत्मानुभव है, ये घमंड नहीं है, ये आप लोग को गलत पहले समझते थे, नहीं, ये होना ही चाहिए, यही सम्यक दृष्टि का गुण है, ये होना ही चाहिए। ज्ञान अपनी जगह है, ज्ञेय अपनी जगह है, हाँ, क्योंकि ज्ञान एक दर्पण का उदाहरण है, तो ज्ञान एक इतना बड़ा विशाल दर्पण है, हाँ, जो जितने भी ज्ञेय सब उसमें एकदम, हाँ, तद्जयते ही परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति मालिका यत्र। अभी आगे बहुत विस्तार से आएगा, परंतु शरीर से वो व्याप्त नहीं है, ज्ञानात्मक शरीर से नहीं। वो कैसे है अभी धीरे धीरे पता चलेगा, आगे की गाथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बहुत बार बोला हूं। लगभग अन्य साधु संत कोई पंडित ऐसे बोलते नहीं, लगभग कोई नहीं बोलते, मैं ज्यादा करके बोलता हूं, वही विषय भी आ रहा है। आत्मा ज्ञान सुखादिमय है, ज्ञानम अपत्ति मदम बक्षति नान बिनान अपानम तम्मा नान अप्पा अप्पा नान अन्नम आगे कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तथापि आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है तथा सुख आदि स्वभाव रूप भी है, केवल एक ज्ञान गुण का ही धारी नहीं। ये विषय लगभग शायद मैं कुछ मनोवैज्ञानिक का अनुसंधान रूप में बताऊंगा, भले आप लोग को उसको उल्टा भी समझ सकते हैं या समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे विषय तो लगभग हमारे देश में लगभग नहीं जानते हैं, इससे उल्टा जानते हैं। जैसे इंद्रिय सुख भोग करना पाप है ना, धर्म में आता है काम भोग विषय सुख, तो शायद इसलिए सुख सब पाप मान कर बैठे,
इसलिए सुख नहीं धर्म, त्याग धर्म, तपस्या धर्म, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, अचल ब्रह्म ध्वज, परंतु सुख धर्म नहीं है। ये सुख धर्म होगा तो फिर हम तो भोगी हो जाएंगे, कामी हो जाएंगे। एक विकृत मानसिकता कुछ महत्व में वो, जैसे मैं आप लिंग के बारे में आप लोग को बताया था, लिंग व्याख्या से आप लोग को समझाया, लिंग व्याख्या मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स मान लेते, हाँ आप लोग को पहले बताया। और भी ऐसे मेरा बहुत अनुसंधान है समय, इसी प्रकार सुख संबंध में मेरा बहुत अनुसंधान है और मैं बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी है। अब 400 पेज की किताब, उसके पहले भी, इसमें भी बहुत है। सुख शब्द बोलने में भी सबको, भले वो विषय सुख, पाप सुख, अन्य अत्याचार पापाचार सुख, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, शराब पीना, मांस खाना, लड़ाई झगड़ा करने सुख में डूबे हुए, परंतु सुख शब्द बोलने में भी डरते। अरे हम कोई कामी नहीं हो जाए, हम कोई व्यसनी नहीं हो जाए, हमको कोई गलत नहीं मारे, तो धर्म माने सुख नहीं बोलते, कोई साधु संत भी नहीं, लगभग नहीं बोलते ना। अरे ज्ञान भी किसके लिए, हाँ मोक्ष भी किसके लिए, सत्य वो 4 में भी पढ़ा था, यह भी पढ़ा था पहले अभी। हाँ सुख ही है क्या, और एक है, एक शब्द ज्ञान में अति संकीर्ण है। जैसे ये हरा कलर मुसलमान के है, भात मुसलमान बोलते हैं, हम तो चावल बोलेंगे। तो इसी प्रकार क्या सुख माने दादा करके अनादिकाल से जीव विश्व भोग सुख मान के बैठा है, तो इसलिए सुख शब्द भी ज्ञानी करके जो परम पवित्र, ज्ञान भी इतना पवित्र नहीं, ज्ञान भी इतना पवित्र नहीं है, इतना श्रेष्ठ नहीं जितना सुख है, जो अभी पूरा आएगा। और पहले प्रश्न में बता दिया, जो यदि मोक्ष भी प्राप्त कर लिए, शुद्ध भी हो गया, बुद्ध भी हो गया, आनंद नहीं तो क्या लाभ है। इसलिए अभी सुख का वर्णन चलेगा। हम साधु बने कोई कष्ट सहन करने के लिए नहीं, सुख प्राप्त करने के लिए, हम सुखी बनने के लिए बने साधु। हाँ वो बताऊंगा अभी, वो तो सामान्य पंडित का क्या है, उसका छोड़ो, तो ये LKG के विषय वो तो बताऊंगा, वो अलग है। उनका ऐसे सामान्य पंडित का क्या ज्ञान है, मैं तो लगभग 100 पंडित का अध्ययन कर लिया हूँ, परंतु हमारे जो आचार्य में जो सूक्ष्म दृष्टि व्यापक वो कोई पंडित नहीं है, और उनमें कोई कुछ न कुछ दोष है। मैं लगभग हर पंडित ने देख लिया, हर पंडित ने कुछ कर नहीं। हाँ थोड़ा ये जो सदा सुख है ये है आशाधरी, उनमें दोष नहीं है, आशाधरी। हाँ वो तो बताऊंगा, वो तो बहुत ही देखो आप लोगों को इसलिए पेंटिंग करके मैं बताता, नहीं तो आप लोग को समझोगे नहीं। सुख बोलते ही उधर घुस जाएगी, कोई परस्ती गमन, वेश्य गमन, स्वास्थ्य गमन, शराब खाना, मांस खाना, टीवी देखना, ये करना, ओ अरे ये भी शब्द के। मैं भाषा भी पढ़ा हूँ, व्याकरण भी पढ़ा हूँ, भाषा विज्ञान भी पढ़ा हूँ, भाषा विज्ञान जो लगभग कोई नहीं पढ़ते, नहीं जानते। तो ये कैसे शब्द की विकृति हो जाती है। देखो सुख माने जैसे आहार साधु करते हैं, अब लोग पहले बोले ना हम लोग भोजन करते हैं, पर यहाँ नारी के भी आहार करते हैं, एक भी आहार करता है ना, अभी शास्त्र में, परंतु आहार साधु करते, हम लोग को खाना खाते हैं। ऐसे नहीं। हाँ एक पूज्य पुरुष के शुद्ध शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो सुख शब्द केवल इंद्रिय जनित तो सुख नहीं है, तो बहुत विस्तार से आएगा, अति विस्तार से। केवल प्रवचन सार में ही सुख का इतना विस्तार से वर्णन है। मुझे अभी दिगंबर सितंबर विश्व में जितने में प्रकार विधा साहित्य पढ़ा, सुख का वर्णन इतना मुझे कहाँ भी नहीं मिला, मनोविज्ञान में नहीं मिला, काम शास्त्र में नहीं मिला, आधुनिक विज्ञान में नहीं मिला। हाँ नहीं, यहाँ जितना सुख का वर्णन, सुख का वर्णन। हाँ तो वो दूसरी क्या मानते हैं, ये इंद्रियजनित सुख, सांसारिक सुख, शरीर सुख, क्योंकि वही अनादिकाल से वही खाए ना, तो वही दृष्टि जाती है।
वो तो है वो। हाँ हाँ, तो परंतु वही जब मैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता हूं ना, उससे मुझे पता चलता है, ये सब मैं मेरी पाठशाला में पढ़ा हूं, अनुभव की पाठशाला, एकदम ऐसे ही सब चलता है। सुख माने आत्मा का सुख नहीं, 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 उसको समझते भी नहीं। इसलिए सुख शब्द भी मैं अधिकांश साधु संत पंडित आप लोग के मुंह से भी कम सुनता हूं। त्याग धर्म, तपस्या धर्म, अहिंसा धर्म, ये धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, परंतु सुख धर्म है। इसलिए बहुत वर्ष पहले कोटेशन ही बनाया हूं, द पाथ ऑफ रिलीजन, द पाथ ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, एकदम गणित फार्मूले बनाया हूं। और इस समय तो बहुत गद्य में लिखा हूं, पद्य में भी बहुत लिखा हूं, और इसमें तो बहुत वर्णन। तो आप लोग धर्म करे किसके लिए? त्याग के करे लिए कर रहे हो, तपस्या के लिए कर रहे हो, मानने के लिए कर रहे हो, नष्ट होने के लिए कर रहे हो? नहीं, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए, अतीन्द्रिय। हाँ, जो अभी पहले थोड़ा आया, अभी विस्तार से आएगा, वो सुख को प्राप्त करने के लिए। हाँ, सामान्य लोग को क्या सोचते हैं अभी तो बहुत बताऊंगा, परंतु कमिट रूप में प्रस्ताव में बताऊंगा। ये जो धार्मिक लोग हैं, ये साधु संत हैं, ये सुख कुछ जानते नहीं है। हम लोग को ये पढ़े ना, तो हाँ, जम्बू कुमार साहित्य में वो स्त्रियां बोलती, तुमको सुख कुछ मालूम नहीं, तुम ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। माने संसारी लोग को क्या सोचते हैं, एक काम भोग विषय कसा लड़ाई झगड़ा परिग्रह संग्रह, इसमें ही सब सुख है, वही सब अनादिकाल से करके सुख। हाँ, अरे साधु संत को सब दुखी बात है। आपकी क्या अनंत अनंत काल से मेजॉरिटी। जब हमारे संघ में आप लोग को मालूम है, हमारे संघ में इतने साधु, इतनी माता जी, और सब तो मेरे ही कंट्रोल, तो सब नहीं करते थे, अभी प्रोफेसर प्रभात सब होते। तो कोई भी साधु बनने के लिए जब संघ में स्वच्छता से आता था, हम तो कभी जबरदस्ती ये सब नहीं करते, खोज पसुराने कुछ भी नहीं करते। तो उनके माता पिता समाज के लोग को, और जो पहले इंटरव्यू होंगे, कभी मुंह भी देंगे, अरे कितना दुख सहन करोगे, ये सुख और सुविधा छोड़ कर कहाँ जाओगे, क्या आप लोग तो कुछ दिखा लोगे तो हमको सब गरीब मानेंगे। इनके परिवार गरीब था, अनपढ़ था, ऐसे था, इसलिए बने साधु बन गया, इसलिए मैंने अभी 22 वर्ष पहले किताबें, इतनी बड़ी किताबें, बंधु बनने के मूल देख दिया। हाँ हाँ, अभी बोलते कोई ब्रह्मचारी बनी, शादी बनी, अरे दहेज के लिए रुपया दे क्या, और लड़की बड़ी हो गई, क्या करेंगे? तो इसको धक्का मार के निकाल दिए, ब्रह्मचारी बना दिए, अधिका बना दिए। ये भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी देखा, अभी हाँ पढ़, आत्मा ज्ञान सुखादिमय है। हाँ, आगे कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तथा कि आत्मा ज्ञान स्वभाव भी है तथा सुख आदि स्वभाव रूपी है। हाँ, केवल एक ज्ञान गुण का ही धारी नहीं है। ज्ञानम ज्ञान गुण अपत्ति आत्मरूप है, ऐसा मदम माना गया है। कारण ज्ञानम ज्ञान गुण अपाणम आत्मगति के बिना अन्य किसी घट पर आदि दर्द में नवत्तरी नहीं रहता है। कम्मा इसलिए यह जाना जाता है कि किसी अपेक्षा से अर्थात गुण गुणी की अभेद दृष्टि से ज्ञानम ज्ञान गुण अप्पा आत्मस्वरूपी ही है, किंतु अप्पा आत्मा ज्ञानम ज्ञान गुण रूप भी है। जब ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा विचारा जाता है, अन्नम अन्न अन्य है। ये बहुत बड़ा कठिन विषय है, अभी आप लोग को बताऊंगा। साध में संदर्भ तो बहुत बोला हूँ, बहुत कविता भी है, कुछ कविता भी लिखना। आत्मा में अमूर्तिक गुण अचेतन गुण भी है, ऐसे बहुत कविता भी है और बहुत लेखा भी हूँ। हाँ हाँ, बहुत है। हाँ हाँ, आगे लाओ। अब आत्मा के अंदर पाए जाने वाले सुख वीर्य आदि स्वभावों की अपेक्षा विचारा जाता है। हाँ। यह नियम नहीं है कि और वीर्य शब्द में भी सुख जानेंगे। हाँ। और फरमाएंगे
इतनी विकृति है जो हमारे आचार्य ने कहा, मैं सब अनुभव करता हूँ। सुध परिचितानुभूता सब शरीर आम भोग बंद कहा। शौच शब्द नहीं बोलेंगे, मुझे जंगल लगी, जंगल जा रहा हूँ, जंगल करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत लिखा हूँ। आपको सुनाएंगे तो बहुत बाथरूम बदल के जा रहे, चलो आगे बढ़ करूँगा। हाँ 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 लघु संज्ञा, ये मलक यादव गलत मानते। हाँ आदम का काले का परंतु वो नहीं जानते कितने वो स्वयं जंगली है, कितने अज्ञानी है। हाँ हाँ बाथरूम करने के लिए जा रहे, करने के लिए बनाने के लिए जा रहे, बाथरूम बनाने के लिए जा रहे। अब आत्मा के अंदर पाए जाने वाले सुख वीर्य आदि स्वभावों की अपेक्षा विचारा जाता है। यह नियम नहीं है कि मात्र ज्ञान रूपी आत्मा है, यदि एकांत से ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा जाए तब ज्ञान गुण मात्र की आत्मा को प्राप्त हो गया, सुख आदि स्वभावों का अवकाश नहीं रहेगा तथा सुख वीर्य आदि स्वभावों के समुदाय का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कठिन विषय है, ये कठिन विषय है। जब आधारभूत आत्मा का अभाव हो गया तब उसका आधेयभूत ज्ञान गुण का भी अभाव हो गया। इस तरह एकांत मत में ज्ञान और आत्मा दोनों का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए किसी अपेक्षा से ज्ञान स्वरूप भी आत्मा है, सर्वथा ज्ञान स्वरूप ही नहीं। यहाँ यह अभिप्राय है कि आत्मा व्यापक है और ज्ञान व्याप्य है। ये एक दूसरा बात का अंडरलाइन करो। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्मांड गीतांजलि में भी है। तथा आत्मा ज्ञान रूपी है और अन्य स्वभाव रूपी है। ऐसा ही कहा है, व्यापकम तदा तन्निष्ठम व्यापकम तन्निष्ठमेव च। व्यापक में व्याप्त एक और दूसरे अनेक रह सकते हैं, किंतु व्यापक में ही रहता है। समीक्षा वस्तु अनेकांतात्मक है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण एक साथ अविरोध रूप में रहते हैं। जैसे अग्नि में दाहकत्व, प्रकाशक तत्व, पाचकत्व आदि अनेक गुण एक साथ रहते हैं, तो भी एक परिणाम नहीं करते। अग्नि दाहकत्व गुण के कारण दहन करती है, पाचकत्व गुण के कारण पचाती है और प्रकाशक गुण के कारण प्रकाश करती है। अग्नि एक होते हुए भी तीनों गुण के कारण अलग अलग है। अग्नि तो तीनों रूप है, परंतु एक एक गुण पूर्ण अग्नि रूप नहीं है, इसलिए प्रकाशकत्व आदि गुण कथनचित अग्नि रूप है, तीनों गुण नहीं। इसी प्रकार आत्मा एवं आत्मा के गुणों के बारे में जानना चाहिए। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि अनंत गुण है। आत्मा का ज्ञान गुण आत्मा में ही है, अन्य द्रव्य में नहीं है। तथापि आत्मा में ज्ञान गुण के अतिरिक्त अन्य गुण भी है, इसलिए आत्मा ज्ञान गुण स्वरूप व अन्य गुण रूप भी है। यदि आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया जावे एवं अन्य स्वरूप स्वीकार नहीं किया जावे तो अन्य गुणों का अभाव हो जाएगा एवं अन्य गुणों के अभाव से आत्मा का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि गुण के अभाव से गुणी का अभाव हो जाएगा और गुण के अभाव से गुण का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए कथनचित गुण गुणी में भेद एवं अभेद है। इस सूक्ष्म सैद्धांतिक विषय को सरलीकरण करने के लिए और एक दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कोई कहता है 1 मीठा आम ले आओ, कोई कहता है पीला आम ले आओ, कोई कहता है 1 किलो आम ले आओ, कोई कहता है सुगंधित आम ले आओ। वे अलग अलग विशेषण से आम प्राप्त करने के लिए ही बोल रहे हैं। मीठा आम लाना कहने पर आम का मीठा गुण क्या अन्य गुण से अलग करके लाया जा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि मीठा गुण आम के अन्य गुण के साथ एक क्षेत्रानुगामी होकर रहता है। इसी प्रकार अन्य गुणों को पृथक करके नहीं लाया जा सकता। इसलिए आम का मीठा गुण आम में होते हुए भी देखा ये मुँह में यहाँ खान में एक हाथ नहीं लगाना। धो लो, धो कर जा। इसलिए आम का मीठा गुण आम में होते हुए भी यहाँ नाक में कान में कहाँ नहीं लगाना, यहाँ तक कि कान नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आम का मीठा गुण आम में होते हुए भी आम केवल मीठा गुण स्वरूप नहीं है, अन्य गुण स्वरूप भी है। केवल गुणी गुण गुणी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की
अपेक्षा भेद होते हुए भी प्रदेश अपेक्षा भेद नहीं होता है। ज्ञान का प्ररूपण कार्तिक चूड़ामणि स्वामी ने स्वरूप संबोधन में किया है। वह आत्मा प्रमेयत्वादि धर्मों द्वारा अचित स्वरूप है। ज्ञान और दर्शन गुण से चेतन रूप है। इस कारण चेतन अचेतन रूप है। आत्मा का ज्ञान गुण भूतकाल और भविष्य काल के पदार्थों को जानने रूप पर्यायों वाला है। वह प्रसिद्ध है। आत्मा उस ज्ञान गुण से सर्वथा भिन्न नहीं है और सर्वथा अभिन्न यानी एक रूप भी नहीं है। इसी अपेक्षा से भिन्न और अभिन्न इस प्रकार कहा गया है। यह आत्मा अपने शरीर के बराबर है और वह आत्मा ज्ञान गुण मात्र भी यानी ज्ञान के बराबर भी नहीं है। इस कारण यह आत्मा सब तरह समस्त पदार्थों को स्पर्श करने वाला नहीं है और समस्त जगत में व्यापने वाला भी सर्वथा नहीं है। वह आत्मा अनेक प्रकार के ज्ञान स्वरूप होने से, अनेक होते हुए भी एक चेतना स्वभाव होने से, एक होता हुआ भी सर्वथा एक ही नहीं, एक तथा अनेकात्मक होता है। ये पूरा सूक्ष्म अनेकांत का ज्ञान होने पर, वस्तु से पूरा ज्ञान होने पर ये समझाएगा। इस संबंधी कुछ कविता है, पहले सुन लो। देखा, और भी एक यहाँ एक विषय में पहले बता देता हूँ। ज्ञान केवल चेतना रूप नहीं, अचेतन ज्यादा है। कई साधु संत और पंडित भी इसको नहीं समझ पाए। यहाँ देखो, ज्ञान में चेतना गुण से भी ज्यादा अचेतन गुण ज्यादा है। कैसे है अभी बताऊंगा। इसी प्रकार आत्मा में जितना ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण एक है और उससे अन्य गुण और ज्यादा है। क्या है? जो आप लोग को साधवाद माने साध अस्थि, साध नास्ति, इतना ही साध अस्थि नहीं, इतने नहीं, या निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, इतना नहीं है। ये तो बहुत ज्ञान के और अभी देखो क्या है। सही है, बहुत अच्छा, ऐसे होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। चेतनमय जीवों में भी होते हैं अनेक अचेतन गुण। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा की समीक्षा, आगम एवं अनेकांत की रहस्यपूर्ण कविता। जीव में अनंत होते हैं गुण, प्रमुख होता है चेतना गुण। चेतना है ज्ञान दर्शनमय, अन्य गुण है पैर में हाथ नहीं दिख रहा। हमारा बड़ा सब भी ऐसे करते थे, सब पद्म नंदी, देव नंदी, माता जी को अच्छे को उठक बैठक करा देते। साइंटिस्ट हो या कोई बड़े सोचती हो, सबको बिल्कुल आचार्य भी क्यों न हो, थोड़ी भी गलती अनुशासनहीनता होगी। अनेकांत से होता है सिद्ध, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। हर गुण स्वतंत्र मौलिक होता, द्रव्य आश्रय से निवास करता। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व गुण, अगुण लघु अव्यवादत्व गुण। सूक्ष्मत्व अवगाह नत्व गुण, सामान्यव अचेतनत्व गुण। जीव में अनंत होते हैं गुण, प्रमुख होता है चेतना गुण। प्रमेयत्वादिभिर धर्मेण चिदात्मा, अकलंक स्वामी ने कहा। अभी आया सूत्र ज्ञान दर्शन तत्व चेतना चेतन अचेतनमय। यही देखो 3 नंबर श्लोक है। 3 नंबर श्लोक है। नाना स्वभाव से एकानेक भाव, अचिंत अनंत विचित्र भाव। सर्वज्ञ ज्ञान गम्य यह स्वभाव, आगम वर्णित स्वभाव भाव। चेतन
इसके ऊपर पूरी इतनी बड़ी किताब मेरी है। हमारे पहले साधु को डॉक्टर कथल आदि को पढ़ाया हूँ। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, इतनी बड़ी किताब है, इसके ऊपर ही है। तथापि जीवन होता अचेतन, चैतन्य अनुश्रुत संपूर्ण गुण, इच्छित्रावदाही अनादि निधन, भिन्न होते संज्ञा संख्यादि लक्षण, चेतन से ज्ञात होते अन्य गुण, ज्ञान ज्ञेय भाव आत्मा का गुण, अस्तित्वादि होते सामान्य गुण, जीवाजीव व्यापी स्वभाव गुण, यथा स्पर्श रस गंधर्व उद्गल के होते प्रमुख गुण, तथापि स्पर्श रसादि न होता, रस भी स्पर्शादि गुण न होता, तथापि पुद्गल द्रव्य में होते, एक ही क्षेत्र में सदा रहते, तथा ही चेतन अचेतन गुण, अभिन्न भिन्न प्रत्येक गुण, चेतना है ज्ञान दर्शनमय, अन्य गुण है अचेतन में, अतएव कर्म भी विभिन्न होते, दो तीन आठ संख्यात होते, असंख्यात आदि अनंत होते, जीव के अनंत गुण को ढाकते, अनुजीवी रखते घाती कर्म से, प्रतिजीवी गुण अघाती से नश्यते, केवली बनते घाती कर्म नाशते, मुक्त बनते सर्व कर्म नाशते, कर्म नाश हेतु हो प्रयत्न, जिससे प्रकट होंगे गुण अनंत, इसी हेतु ही कनक प्रयास रत, सर्व जीव प्राप्त करे मोक्ष, जितना है ज्ञान दर्शनमय, अन्य गुण है अचेतनमय, जीव में अनंत होते हैं गुण, प्रमुख होता है चेतना गुण, चेतना है ज्ञान दर्शनमय, अन्य गुण है अचेतनमय, जीव में अनंत होते हैं। अब एक दो कविता है इस संबंध है, इसका आगे पीछे। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा का यथार्थ एवं व्यंगात्मक कथन। आपको थोड़ा हंसने को भी मिलेगा, इसमें आनंद भी आएगा, ज्ञान भी मिलेगा। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा का यथार्थ एवं व्यंगात्मक कथन। व्यंग भी है इसमें, क्योंकक्योंकि व्यवहार में भी देखा है जिसके पास द्रव्य होता है वही गुणी कहलाता है, वही महान कहलाता है, लेकिन यहाँ द्रव्य दूसरा है। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा मुझे सिखाता है पाठ अनेक, हर द्रव्य में होते ही है स्वभाव से गुण अनेक, एक गुण अन्य गुण न होता, हर गुण स्वतंत्र होता है, हर द्रव्य में अनंत गुण, गुण समूह ही द्रव्य होता है, अनादि काल से हर द्रव्य है, रहेगा भी अनंत तक, ऐसा ही है हर गुण रहता, अनादिकाल से अनंत तक, अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण हर द्रव्य में होते हैं शीत, चेतनादि जीव गुण है तो अजीव में अचेतन स्थित, यह वर्णन आगम कथित है, जो है वस्तु स्वभावगत, कुछ वर्णन करूं व्यंगात्म,
जिसका वर्णन है निम्नोक्त द्रव्य अर्थात धन आश्रय से निर्गुणी भी गुणी होता है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयते लौकिक में देखा जाता है। धनवान निर्गुणी जन भी समाज राष्ट्र में मान्य होता। धन रहित सुगुणी जन भी समाज राष्ट्र में अमान्य होता। शरीर रूपी द्रव्य जिसका सुंदर लचीला होता है, अश्लील कामुक नाच गाने से लाखों लोगों को दास बनाता है। उसे देखने सुनने को तो लाखों की भीड़ उमड़ती है। समय साधन धन खर्च कर नैतिकता को होती है। हीरो हीरोइन खिलाड़ी नेता जो सुगुण से विरहित होते, ऐसे निर्गुण कुजन भी सुगुणी से अधिक मान्य भी होते। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री मोही मानवों के गुण ही होते। सत्य अहिंसा क्षमा मार्दव आत्मिक गुण भी अमान्य होते। सत द्रव संग्रह नहीं द्रव्य संग्रह, धन संग्रह है। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो फिर आप लोग जानते नहीं, मैं यही परीक्षण तब से कर रहा हूँ। आप लोग इतने लोग कभी होकर के उस समय क्यों नहीं पूछे? ऐसे गुप्त चुप हुए, ऐसे सब कार्यता दब्बूपना क्या है? तो यहाँ जब बैठा हुए इतने समय आप लोग को सब देखे, तो उससे पूछने ही उसको क्यों यहाँ से हटे? अरे नहीं, यहाँ ही 5 मिनट तक बैठा, कोई पूछ नहीं पाया। इतने दब्बूपना है। कोई ज्ञानी दब्बू थोड़े होते, कार्य थोड़े होते, सरल होते, भोले होते। अब इतना उससे तब से हो रहे, यहाँ ही बैठा 5-10 मिनट, अब पूछ नहीं पाए। देख रहे, मैं तब से आप लोग के परीक्षा कर रहा हूँ। हाँ चलो सत द्रव्य संग्रह नहीं द्रव्य संग्रह, धन संग्रह। बहुत सारे उधर से आ रहा है। ना कोई ज्यादा यहाँ से पूछ लेना चाहिए। तो ये तुमको ये तो बोला, सबको बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, आपको भी थोड़े बोल रहा हूँ। नहीं बुरा क्या, बुरा लगना भी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस आना चाहिए। अरे इतने लोग का है, ये हमारा काम थोड़े है। नहीं ये लोग को इधर बैठे थे इसी प्रकार, जैसे हर काम मैं ही बोलता हूँ, हमारे साधु लोग को नहीं करते, उनका काम इनको भी देखता हूँ। हाँ तो पूछना चाहिए, जानते नहीं तब तो पूछना चाहिए कि कौन हो, क्यों यहाँ बैठे। थोड़ा होता है। फिर उसके लिए कितना उधर लक्ष्य, उधर ही देख रहे, उधर ही सोच रहे, इधर करे, एक सेकंड नहीं लग जाता। कौन है, क्यों बैठे, बस। हाँ चलो। प्रवृत्ति के कारण ही जीव संसार चक्र में करे भ्रमण। सत्य सत्य के परिज्ञान हेतु कनक नंदी द्वारा यह रचना हुई। कर उपादेय गहे जिनकी मति सुमति हुई। द्रव्यस्वया निर्गुणा गुणा मुझे सिखाता है पाठ। हाँ ये तो बहुत गहन विषय है, कल पढ़ाऊंगा। और आप लोग जाकर जो इधर उधर आप लोग सब देख रहे हो, ये कर रहे जाकर चेक कर। देखा अभी मैं इससे शिक्षा बहुत ले ली। हमारे साधु को पहले भी साधु को मैं बोलता था, आप लोग को भी बोलता हूँ। हाँ समता होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। परंतु जैसे यहाँ बैठा, इतना समय बैठा, आप लोग को देखे तो एक सेकंड में पूछ ले कौन है, क्यों बैठा, पता चलता। उधर बार बार देखे, उधर गए चुपचाप, क्यों ऐसे। इसी प्रकार हमारे ये साधु भी, पहले भी साधु है। हाँ वो चोरी करके ले जाएगा। और एक चोर आया है घर में। हाँ एक चोर आया,
सेठानी बोलेगी चोर आया, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ चोरी कर लेगा, मैं देख रहा हूँ, फिर चोरी कर लेगा, हाँ देख रहा हूँ। मेरे पास बंदूक है, गाता दिखता नहीं, गाता दिखता तो होना ही चाहिए, पर तो आप लोग तो अभी तक ग्रस्त है मोहिनी को। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुलानि देवी आचार्य गुरुवर सरलम सुशांतम विद्या विशारद महाप्रवीणम वात्सल्यमूर्ति विकासमुनीनम प्रणमामि नित्यं महायतीन्द्रं सिद्धांत चक्री धर्म प्रभाकर ज्ञान आचार्य गुरुवर पुष्पेण तुल्यं सर्वं स्वभावं प्रणमामि और जैसे और भी है, मैं राजनीति भी जानता हूँ, कानून भी जानता हूँ, ये सब जानता हूँ। मैं कई बार बोला ना, रियल आई नो एवरीथिंग एवरी मैटर। ये नहीं जैसे आप लोग गए, आप लोग गलत गए, पुरुष को जाना चाहिए और ऐसे चुपचाप गुपचुप छोड़। हाँ तो ये इससे भी ज्यादा डिस्टर्ब होगा, क्यों क्या हो रहा है, क्यों ऐसे करिए, और एक वाक्य बोल देते कौन गए देख लो, बस इतना भी डिस्टर्ब नहीं होता, इससे और ज्यादा डिस्टर्ब